प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो चलिए जी, आज है हमारा टेस्ट संडे। और संडे को जैसे हमने बोला था कि हम लोग टेस्ट करेंगे और मुझे ईमानदारी से लास्ट में अपना स्कोर बताना कि 100 में से कितना आपका स्कोर हुआ है, ताकि मुझे जेन्युइनली पता चले बच्चों कि आपने कितना रिवाइज किया है। और ईमानदारी से टेस्ट देना। मैं बहुत स्पीड में चलूंगा। क्यों? क्योंकि ये वही कंटेंट है जो हमने पढ़ा है, उसी का रिवीजन है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे। वैसे मैं स्पीड में ही चलूंगा। आप चाहें तो इस टेस्ट को पहले ही दे सकते हैं। टेलीग्राम पे इसकी जो पीडीएफ है वो डाल दी गई है, इंग्लिश बाय संजीव से चैनल पे। और आप चाहें तो सामने भी क्वेश्चन वर्ड आते ही आपको देखने का मौका मिलेगा और आप उससे भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई। बट हाँ, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि मेरा कितना स्कोर रहा। पहला, रोपिन। रोपिन का मतलब होता है किसी को क्या करना, मनाना किसी काम के लिए, परसुएड करना किसी चीज के लिए। नेक्स्ट, बर्गोइस। बर्गोइस का मतलब होता है प्रोलिटेरिएट, यानी कि जो एक तरीके से कॉमन पीपल होते हैं, आम आदमी, उसको हम कहते हैं बर्गर्स। ठीक है, वेज अर्नर जो होते हैं। फ्रेंटिक होता है एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्तेजित, सीजल 2024 में ये पूछा है। लेक्यूना होता है गैप, दो चीजों के अंदर। मिसिंग भी कह सकते हैं इसको, गैप भी कह सकते हैं। हिस्टीरिकल होता है ओवर इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल। ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स, सेंधमारी करना, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। ब्रस्क, रूड रिप्लाई, सडन रिप्लाई, अचानक से जब हम किसी को जवाब देते हैं तो उसे कहते हैं ब्रस्क। इनस्क्रूटेबल, जो समझ में ना आए, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इनएक्सप्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंशिबल भी कह सकते हैं। लेक्स मतलब लापरवाह, नेग्लिजेंट इसको कहेंगे, केयरलेस कह देंगे इसको। नेक्स्ट, जेप। जेप का मतलब क्या होगा? जेप का मतलब होगा एक तरीके से जेस्ट। जेप मीन्स जेस्ट। ठीक है, क्वेरल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम क्वेरल यूज करते हैं, कई बच्चों ने एक बार ये क्वेश्चन मुझे भेजा भी था, पूछा भी था कि भैया जेब का क्या मतलब होता है। तो क्योंकि आई थिंक पता नहीं कैसे उन लोगों ने जो है इसका आंसर जो है उन्हें क्वेरल नजर आया, बट ये क्वेरल नहीं होता है। ठीक है, जेब का सीधा सा मीनिंग होता है एक प्लेफुल रिमार्क करना। ठीक है, ये अच्छा वर्ड है क्योंकि कई बार बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने समझा दिया आपको। प्लेफुली रिमार्क करना किसी के ऊपर, ठीक है, जोक करना एक तरीके से। तो आंसर इसका हो जाएगा दैट इज जेस्ट। बॉटल अप का मतलब क्या होता है? इमोशंस को दबाना, सप्रेस करना इमोशंस को। फ्लंग मतलब किसी चीज को फेंक के मारना, तेजी से प्रोपेल करना। कैडेवरस होता है बहुत ही, मतलब एक तरीके से येलोइश टाइप का कह सकते हो, देखने में बहुत ही भयानक टाइप का। पेल, कलरलेस। इनकम्बरेंस, रुकावट होती है किसी काम में, ये पिछली बार आया था पेज 13 में। गॉज, मापना, मेजर करना चीजों को। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट होता है इनकम्बेंट ऑफिसर या इनकम्बेंट मिनिस्टर, जिसने ऑफिस को ऑक्यूपाई किया हो, करंटली होल्ड किया हो, ऑक्यूपेंट। बीफ अप करना मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। गेट ओवर, रिकवर होना, है ना, प्रॉब्लम से रिकवर होना। फ्रूशन, फ्रूशन होता है किसी चीज को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करना, अचीव करना किसी चीज को। हे डे होता है आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय, बेहतरीन दिन। हे डे मतलब प्राइम, किसी की लाइफ का जो प्राइम समय होता है, सबसे अच्छा समय, दैट इज कॉल्ड हे डे। इडैशियस क्या होगा? इडैशियस का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा बुक्कड़, जिसको मैंने एक दिन आपने पूछा भी था मुझसे, तो मैंने आपको बताया था कि इडैशियस होता है फैमिस्ट। फैमिस्ट मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, तो ऑप्शन के हिसाब से वोरेशियस। वोरेशियस होता है बहुत ज्यादा, जिसको बहुत ज्यादा डिजायर होती है चीजों की। ठीक है, एक्सट्रीमली हंग्री। कर्नल होता है किसी भी चीज का जो कोर पार्ट होता है, तो कोर आंसर हो जाएगा, मेन पार्ट। डेरिजन होता है किसी का मजाक उड़ाना, रेडिक्यूल कहेंगे इसको। इंट्रांसिजेंट, पिछली बार ही आया था, डिसोबीडियंट होता है, यानी कि जो बात को ना माने, स्टबर्न। डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब चीजों का धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे खत्म। देखिए, डाई आउट होता है विलुप्त होना, गायब हो जाना, बट ये होता है धीरे धीरे कम होना। नेक्स्ट, अगला वर्ड है हमारा बैशन। बैशन मैंने आपको पिक्चर मेथड से भी समझाया था। सोचो क्या हो सकता है दिमाग में, क्योंकि अच्छा वर्ड है ये, आप लोगों ने पूछा भी था इसे बैशन को, और मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी इसकी कि बैशन क्या होता है। तो बैशन का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाई करना, मतलब दैट इज किलाबंदी करना, मजबूती करना किसी चीज की, डिफेंस। ठीक है। एसर्बिक रिमार्क्स होते हैं सॉरी, एसर्बिक रिमार्क्स होते हैं तीखे रिमार्क्स। तीखे रिमार्क्स को हम क्या कहेंगे, यानी कि कड़वे रिमार्क्स। अब कड़वे रिमार्क्स जो हैं वो होंगे हमारे बिटर रिमार्क्स।
अब आप सोचो कि बिटर के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इसमें, कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं। तो दैट देखो, होने को सरडोनिक भी हो सकता है, बट सरडोनिक का मतलब एक तरीके से मॉकिंग की सेंस में आता है, ठीक है, और ये होता है हार्श, बहुत ही कठोर शब्द, तो ये ज्यादा अच्छा आंसर है। नेक्स्ट, शुट्स्पा। शुट्स्पा का मतलब होता है ऑडेसिटी, दुसाहस, हिंदी में दुसाहस कहेंगे इसको। फ्राइट मतलब डर, वहीं से बना है फ्राइटेन, तो ड्रेड का मतलब हो जाएगा दैट इज डर। नेक्स्ट, एनिमस। एनिमस क्या होता है? एनिमस होता है एक तरीके से मतभेद, तो इसको हम कहेंगे मतभेद के लिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? दैट इज एंटागोनिज्म, ठीक है। एंटागोनिज्म दैट इज हॉस्टिलिटी भी कह सकते हो, ठीक है। हॉस्टिलिटी आप जानते ही हो क्या होती है, नफरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जक्सटापोज मतलब एक के बाद चीजों को ऑर्डर में रखना, तो कॉलोकेट करना। एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट आपको मैंने कराया था, इसमें हम स्ट्रिंजेंट से भी कर सकते हैं, है ना, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होगा? एस्ट्रिंजेंट का मतलब होगा बहुत ही ज्यादा कठोर, जिसको हम कहते हैं सीवियर, हार्श, स्ट्रिक्ट। लिम्पिड। आप सोच रहे होंगे कि सारे वर्ड ही अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था ना, देखो इजी वर्ड जो है, नॉर्मल वर्ड, वो तो फिर मैं दे के करूंगा ही क्या, है ना। मेरे को तो मकसद है ना आपको अच्छे वर्ड्स रिवाइज कराना, बाकी तो सारे आपको आते ही हैं। मान लो मैं आपसे ल्यूसिड पूछता, तो ल्यूसिड तो आपको पता था ना, लेकिन हम लिम्पिड के थ्रू आए हैं, तो ल्यूसिड इसका अर्थ होता है, दैट इज क्लियर। ग्रोटेस्क होता है बहुत ही भद्दा, अगली होता है। बाइजेंटाइन होता है पजल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? कंफ्यूजिंग कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। कीप ऑफ मतलब दूरी बना के रखना, कीप एट अ डिस्टेंस। वीड आउट, वीड आउट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, एलिमिनेट कर देना किसी चीज को। हॉक्स। हॉक्स क्या होता है? हॉक्स आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था जब हम हॉक्स करते हैं, तो इसका मतलब एक तरीके से इंग्लिश में इसको कहते हैं दैट इज ट्रिक। अब आप कहोगे जी ट्रिक का क्या मतलब है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था एक तरीके से जानबूझ के किसी के ऊपर चली गई चाल, या जिसको हम कहेंगे धोखा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉक्स। डी आंसर हो जाएगा। इंसिस्टेंट रेन कैसी होती है? बारिश लगातार, कॉन्टिन्यूस रेन होती है। लेविटी, लेविटी होता है मजाकियापन, जोक्युलैरिटी होती है, जोकंडिटी भी कह सकते हैं आप इसको। कैचअप विद, अगर आपका मान लो काम छूट गया है ना, जैसे आपने A to Z की सीरीज में अभी आप पीछे हैं, तो आपको कैचअप विद करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैचअप विद का मतलब होता है किसी के बराबर पहुंचना। कास्ट ऑफ का मतलब होता है चीजों को डिस्कार्ड कर देना, रिजेक्ट कर देना, मान लो आपने यूज कर दिया, अब आपने फेंक दिया उसको। डेकाडेंस होता है नैतिक पतन, मॉरल डिक्लाइन को हम कहते हैं डेकाडेंस। कैडेंस, कैडेंस होता है राइम, लय होती है ना लय, उस लय को ही हम क्या कहेंगे? कैडेंस कहेंगे। तो आंसर होगा डी। हैंग अबाउट। हैंग अबाउट का मतलब होता है वेस्ट टाइम, मतलब आवाराओं की तरह घूमते हुए इधर उधर समय बर्बाद करना, तो दैट इज कॉल्ड वेस्ट टाइम, दैट इज जिसको हम कहेंगे लॉयटर, ठीक है। तो समय को बर्बाद करना, लॉयटर, सी। इनंडो होता है इनडायरेक्ट रिप्लाई, मतलब इनडायरेक्ट हिंट कह सकते हो, तो इनसाइनुएशन, इनडायरेक्ट रिप्लाई। जेंगल, किसी से एक तरीके से जब हम जेंगलिंग करते हैं, तो मतलब हम जबान लड़ाते हैं, या हम कह सकते हो कि हम उसके साथ सहमत नहीं है, हम एग्री नहीं है उसके साथ, तो आंसर हो जाएगा दैट इज डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, या हम कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो कई बच्चे ये भी कहते हैं कि क्या सर हम इसमें जो है साउंड के लिए भी आता है, हाँ वो भी कह सकते हो। जंगल का मतलब होता है मेक अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड जंगल। लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसने पूछा नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा डिस्कॉर्ड, ठीक है। इरिटेट करना, ठीक है, परेशान करना, वो कहलाएगा। लाउजी, लाउजी कैसा होता है? लाउजी होता है बहुत ही घिनौना, लाउजी इज कॉल्ड बहुत ही घिनौना, बहुत ही बुरा। तो बहुत ही घिनौना बुरा के लिए क्या हो सकता है? ये तो पॉजिटिव वर्ड है, एडमायरेबल, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका दैट इज पिटीफुल, यानी कि वेरी बैड या अनप्लीजेंट, बहुत ज्यादा बुरा। नेक्स्ट, होमलीज। होमलीज होते हैं धार्मिक उपदेश, सरमन कहते हैं ना, सरमन, सरमन या धार्मिक उपदेश, बी आंसर हो जाएगा। एटेनुएट का मतलब है कमजोर बनाना किसी को, तो आंसर क्या हो जाएगा? वीकन करना। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एक्लेट। एक्लेट का मतलब क्या होता है? एक्लेट का मतलब होता है एक तरीके से प्रशंसा, है ना, फेम कह सकते हो आप इसको। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर बैठेगा?
ऑप्शन के हिसाब से आंसर बैठेगा इसका आपका, दैट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सक्सेस भी आप इसको कह सकते हो, सक्सेस। ललबाई, ललबाई का मतलब लोरी, माता जी है ना, दादी हमें लोरी सुना लेती, सॉन्ग हो जाएगा आंसर। फ्लैगिशियस क्या हो जाएगा, फ्लैगिशियस हो जाएगा क्रिमिनल, है ना। विक्ड बहुत ही घिनौना काम, बहुत ही बुरा काम। गिव अवे मतलब डोनेट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्राइज को हम गिव अवे करते हैं। टर्न डाउन मतलब ऑफर को रिजेक्ट कर देना, ठुकरा देना, ठुकरा के मेरा प्यार है। एथरियल, एथरियल का मतलब हो जाएगा बहुत ही डेलिकेट, सॉफ्ट, सॉफ्ट डेलिकेट। ए। डेनिजन क्या होता है, डेनिजन होता है वहां का निवासी, और निवासी क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। किम क्रैक, क्रैक जिस चीज में आ गया दैट इज वर्थलेस, यूजलेस कहलाएगा, बी आंसर होगा। एम्ब्रोजियल, एम्ब्रोजियल हो जाएगा दैट इज टेस्टी, स्वादिष्ट, डिलेक्टेबल। नेक्स्ट, अगला वर्ड है बैशल। ये वर्ड आया था पिछली बार, एडिक्विटी ने काफी अच्छा वोकैबुलरी दिया है, ठीक है। और इसी बार इसीलिए मैंने ए टू जेड स्टार्ट किया है, ताकि अच्छे अच्छे वर्ड्स भी कवर हो जाएं। तो रिवाइज करते रहना बच्चों, जो भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो बैशल का मतलब होता है निर्दयी, बहुत ही क्रूएल। और क्रूएल निर्दयी के लिए क्या हो जाएगा, ब्रूटिश, ब्रूटल से बना है ब्रूटिश। गैस्पिंग होता है हाँफना, पेंटिंग, ये पेंट तुम्हारे वाली पेंट नहीं है जो तुम पहनते हो, पेंटिंग मतलब हाँफना। जिंगोइज्म होता है अंधभक्ति, ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म, इसमें ब्लाइंड वर्ड जरूर यूज होना चाहिए, अंधभक्ति। नेक्स्ट, इंड्यूस का मतलब होता है किसी को क्या करना, परसुएड करना, मोटिवेट करना किसी को। फॉल आउट मतलब क्वेरल करना, झगड़ा करना किसी के साथ। किल्टर, किल्टर होता है व्यवस्थित, ऑर्डर कहेंगे इसको। नेक्स्ट, फ्यूजन होता है, फ्यूजन क्या होता है, दूध, पानी, चाय पत्ती, और ये सब क्या होता है, फ्यूजन होता है इसमें, दैट इज ब्लेंड, मिक्सचर। आर्टिफाइस मतलब धोखा, छल, कनिंग। स्ट्राइक ऑफ, लिस्ट से नाम हटा देना किसी का, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक ऑफ। सेट फॉर्थ, सेट फॉर्थ का मतलब होता है यात्रा पे निकल पड़ना, बिगिन अ जर्नी, ये कहलाएगा सेट फॉर्थ। डॉल्टिश, कई बच्चे पूछते हैं जी भैया डॉल्टिश क्या होता है, तो डॉल्ट से याद कर लेना, हालांकि आपको डॉल्ट नहीं पता होगा, ये मूवी अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो आपको क्लियर होगा। डॉल्टिस होता है एक तरीके से मूर्ख टाइप का, ठीक है, कमजोर दिमाग का। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इम्बेसाइल, ठीक है, वीक माइंडेड, स्टूपिड। एप्लॉम्ब होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जॉसल, जॉसल मतलब जॉसल जैसे आपने मेट्रो वगैरह में जाते हो ना, ट्रेन वगैरह में, तो जॉसलिंग होती है, यानी कि पुश, धक्का मुक्की एक तरीके से, रफली, है ना, पुश समवन रफली, किसी को धक्का देना। फ्रिस्की, फ्रिस्की बंदा कैसा होता है, दैट इज प्लेफुल, मतलब बहुत ही मस्ती मजाक वाला, उसे कहते हैं हम लोग फ्रिस्की। ल्यूनेसी होता है पागलपन, और पागलपन क्या हो जाएगा, दैट इज इंसैनिटी। ग्राइप, ग्राइप का मतलब शिकायत होना किसी से, कंप्लेन। हार्बिंगर जो सबसे आगे चलता है, फॉररनर कहेंगे उसको। कैंडर, कैंडर का मतलब है ऑनेस्टी, ईमानदारी। कैंडिड, कैंडिड भी ऑनेस्ट होता है, कैंडर इज ऑनेस्टी। नेक्स्ट, कंडिसेंडिंग का मतलब होता है घमंडी, कंडिसेंडिंग इज घमंडी, सुपीरियर दिखाने वाला। लेकरडेसिकल होता है सुस्त, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चे, सुस्त, सारे करा रखे हैं मैंने आपको, लेकिन अच्छे वर्ड्स का रिवीजन भी हो गया आपका। इम्पिक्यूनस होता है गरीब, तो दैट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट। नैक होता है हमारे अंदर किसी चीज को करने का स्किल, टैलेंट। यूब्रे, यूब्रे होता है घमंड, और घमंड मैंने क्या कराया था, एरोगेंस। इग्नोरेमस, निनकम्पोप, जिसको मैंने आपको बताया था क्या कहेंगे हम, मूर्ख, फूल। जॉसलिंग, जॉसलिंग, जॉसल पुश करना, धक्का मुक्की। ब्लडजन, अब ये एक ऐसा वर्ड है जिसको कई बार क्लास में भी पूछा जाता है, बी में मैंने कराया था संकल्प बैच में, वहां भी बच्चों ने पूछा कि भैया ब्लडजन क्या होता है, और ये रिसेंट में आया भी है, इस टाइप के वर्ड्स आए थे पिछली बार एडिक्विटी में। तो ब्लडजन का मतलब होता है किसी को डराना, डराना धमकाना, है ना, बार बार किसी को हिट करना, ये भी होता है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, बुली, बुली मतलब डराना धमकाना। बकल डाउन, अपने काम के प्रति सीरियस हो जाओ, बकल डाउन हो जाओ, तो स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। और अब कम दिन बचे हैं पेपर में, तो इसलिए सीरियस हो जाओ, खासकर स्टेनो वाले का तो आ गया पेपर नजदीक। किंडल, आग लगाना, इग्नाइट करना, उकसाना, भड़काना। एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब होता है कॉन्फिडेंस, है ना, एप्लॉम्ब इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि
सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एश्योरेंस भी आप इसमें कह सकते हो। नेक्स्ट अगला वर्ड लिबल। लिबल होता है एक तरीके से किसी के खिलाफ विद्रोह करना, अपमान करना। ठीक है, तो लिबेलस हो जाएगा डिफेमेटरी। डिफेम क्या होता है? अपमान करना, डिसरिस्पेक्टफुल। कॉन्स्टर्नेशन, ये बताइए कॉन्स्टर्नेशन क्या होगा? और सी में मैंने कराया था A to Z वाली सीरीज में, हो सकता है एक दो वर्ड ना भी कराया हो क्योंकि मैंने कुछ एक दो अलग से भी डाले हैं। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है शॉक, सडन फियर, अचानक से एकदम से डर लग गया, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट लेकी होता है चापलूस, तो ये हो जाएगा सर्वेंट। इम्प्रिकेशन, मैंने हिंदी में इसको श्राप, हाँ श्राप, श्राप ही बताया था आपको, ऐसे लिखेंगे ना श्राप। तो श्राप के लिए क्या हो जाएगा? मैलेडिक्शन, क्योंकि बेनेडिक्शन तो आशीर्वाद होता है, तो मैलेडिक्शन आंसर हो जाएगा। इन्वेक्टिव क्या होता है? इन्वेक्टिव होता है गाली गलौच वाला, दैट इज टायरेड। हेल मतलब किसी का, हेल करना मतलब वर्ब में स्वागत करना किसी का, वेलकम। नॉड ऑफ, नॉड ऑफ का मतलब होता है अचानक से सो जाना, जैसे मान लो लेक्चर चल रहा है, बोरिंग हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो नोड ऑफ, सो गया। एक्लेक्टिक, अब एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास इसको या तो ये कह सकते हैं कि भाई एक ही प्रकार का, या कह सकते हैं अलग अलग प्रकार का। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कहोगे तो एक प्रकार का, और हेट्रोजीनस कहोगे तो कहोगे अलग अलग प्रकार का। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज को अलग अलग सोर्सेस से लेते हैं तो उसे कहते हैं एक्लेक्टिक, यानी कि डाइवर्स। और डाइवर्स का कौन सा ऑप्शन है इसमें? हेट्रोजीनस, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह से लिया हुआ। ठीक है, अगर पूरा डेफिनेशन चाहिए तो सेलेक्टिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कोई चीज अगर अलग अलग सोर्सेज से ली गई है तो दैट इज कॉल्ड एक्लेक्टिक। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, ये ढूंढो। दैट इज कर्मिट गन। कर्मिट गन का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं चिड़चिड़ा, हाँ चिड़चिड़ा। तो चिड़चिड़े के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे, क्रैंकी, कॉलरिक। इनकॉन्ग्रस, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी, इनकॉन्ग्रस जो सिमिलर ना हो, जो मैच ना करते हो, इनकम्पैटिबल। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला वर्ड देखते हैं। तो कॉन्ग्रेंस से याद उसको कर लेना। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर, तो इनकॉन्ग्रेंट मतलब जो मैच ना खाए, और जो मैच ना खाए वो कहलाता है आपका इनकम्पैटिबल। ठीक है, नेक्स्ट अगला लॉजर। लॉजर क्या होता है? जो आ, एक तरीके से क्या कहते हैं, जो जो रूम को रेंट करता है। ठीक है, किसी के घर में रेंट करने वाला, यानी कि जैसे मान लो आप किसी के रूम में कमरा लेके रह रहे हैं, मतलब सॉरी किसी के मकान में कमरा लेके रह रहे हैं, तो लॉजर हो जाएगा वहां पर। तो ऑनर नहीं होगा, टीनेंट होगा, टीनेंट। ठीक है जी, टीनेंट कहेंगे इसको। हिंदी में क्या कहेंगे ये मुझे बताना जरा, इसको टीनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे मान लो किसी का घर है ना, और हम स्कूल या कॉलेज में रहते थे तो हम वहाँ पे रूम लेके रहते हैं, तो उसे टीनेंट कहते हैं। ठीक है, ऑनर तो मालिक हो जाएगा, तो टीनेंट क्या होगा ये हिंदी में बताना है, इसको क्या कहेंगे? टॉक ओवर। व्हेन यू टॉक ओवर समथिंग इट मीन्स यू डिस्कस समथिंग। जब आप किसी चीज के ऊपर टॉक ओवर करते हो तो आप उस चीज पर विचार करते हो, डिस्कशन करते हो। ठीक है, तो चलिए जी, ये हो गया आपका टेस्ट। और टेस्ट ऐसा ही होना चाहिए 10-15 मिनट में खत्म करके, है ना, ताकि रिवीजन हो जाए। क्योंकि रिवीजन, टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट का मतलब रिवीजन। और रिवीजन में ही तुमने मान लो बहुत लंबा समय लगा दिया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 10-12 मिनट में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है जी, तो ये टेस्ट कैसा लगा, और क्या इस टाइप के टेस्ट आपको और भी मिलने चाहिए जिससे आपका फटक से रिवीजन हो जाए, सुबह सुबह आप उठें एकदम से आपको क्वेश्चंस मिल जाए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपका स्कोर क्या है ये रिक्वेस्ट है, बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, ओके, जय हिंद, मिलते हैं आपसे मंडे को क्लास में।